पिता का परिवार है। 2 अक्टूबर 2019 को मोदी सरकार ने देश सहित बिहार को बड़े ही धूमधाम से खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया, लेकिन राज्य के किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड की पलराबाड़ी पंचायत के छगलिया मध्य विद्यालय के बच्चे आज भी खुले में ही शौच करने को मजबूर हैं। तुम लोग बाहर का पेशाब करने आए हो जी? इसमें नहीं जाते हो? क्यों नहीं, बाहर क्यों जाते हो? इतना ही नहीं, ये विद्यालय गांवों से दूर खेतों में बसा है, जहां तक पहुंचने के लिए गड्ढानुमा एक कच्ची सड़क है। विद्यालय रमजान नदी के तट पर है, लेकिन परिसर की घेराबंदी तक नहीं की गई है, जिससे अभिभावक सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। स्कूल के पोषक क्षेत्र यानी वो इलाका जो स्कूल से लाभान्वित होता है कि एक अभिभावक जाहिदुर रहमान समस्याएं गिनाते नहीं थक रहे हैं। वे चाहते हैं कि विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। नहीं होती है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, और जो ये सामग्री है, कोई सामग्री विद्यालय में नहीं है बच्चों के लिए। या अभिभावक जो भी जाता है, एक गिलास पानी पीने के लिए जाता है यदि, वो पानी देने में असमर्थ है कि एक गिलास पानी ना, एक तो जग है ना, एक कोई थाली है सरकारी, वो सब चीज़ का कोई नामो निशान नहीं है। निकट के गांव छगलिया निवासी 7वीं कक्षा के छात्र एहसान बताते हैं कि बड़े बच्चे तो किसी तरह आ जाते हैं, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण छोटे बच्चे डर की वजह से स्कूल आते ही नहीं। वे आगे बताते हैं कि शौचालय की बुरी स्थिति के कारण बच्चियां भी बहुत कम ही स्कूल आती हैं। छोटा सा बच्चा आता है नहीं, डर के माने से इधर पे रास्ता खराब है। रास्ता खराब है जी। क्या खराब है रास्ता, थोड़ा बताओ। ऐसे गिर फिसल जाते हैं तो वो ऐसे नहीं आते, गिर जाने के कारण। इसी वजह से बच्चा कम आता है जी। तुम लोग को डर लगता है? लगता है, फिर भी आ जाते हैं। ना जी। स्कूल आने में, यहाँ आने के बाद कोई और दिक्कत और कोई परेशानी? डर के मारे कोई बड़ी से बच्चे नहीं आते हैं शौचालय जाने के लिए, इसीलिए खराब है वो सब। एहसान के सहपाठी अजीज आलम डुमरमनी गांव से स्कूल आते हैं, जिनके आने जाने के एकमात्र रास्ते में 3 बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन पढ़ाई को लेकर इनका जुनून इन्हें किसी भी खतरे को मोल लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये और बात है कि इनकी समस्याएं, इनकी कठिनाइयां सरकारी तंत्र की विफलता का नतीजा हैं। रास्ते में 3 गड्ढे हैं, बच्चे सब नहीं आता है, फिसल के गिर जाना जाए। तो क्या इधर कोई और तालाब, नदी वगैरह भी है क्या? है। तो घर में कभी तुम लोगों को मना करता है जिस दिन बारिश होता है कि मत जाओ, डर लगे, टेंशन है? करता है। हाँ, और फिर आते हो? आ जाते हैं फिर मत करके। कितने बच्चे आते हैं आप लोगों के गांव से? 20-25 आ जाता है। 20-25। तो रास्ता अच्छा रहने से बच्चा आएगा और भी आएगा। स्कूल में ही हमारी मुलाकात फजीलत नाम के बच्चे से हुई। शौचालय के सवाल पर पहले तो वे कतराने लगे, फिर हिम्मत कर तभी जमान में बताने लगे कि पिछले 2 सालों से शौचालय ऐसे ही खराब पड़ा हुआ है। सभी बच्चे शौच के लिए खेतों की तरफ जाने को मजबूर हैं। ये स्कूल जो आते हो, अगर बाथरूम वाथरूम जाना पड़े, पेशाब करने के लिए जाना पड़े, किधर जाते हो? हाँ, आवाज से बोलोगे ना, किधर जाता है? इधर जाना के बारे में। तो ये बाथरूम नहीं है? खराब हुई। कितने दिन से खराब है? 2 साल। 2 साल से खराब है। तो हमेशा हर कोई बाहर जाता है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पदस्थापित प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि चारों ओर से विद्यालय खुला होने के कारण इसके संचालन में काफी कठिनाइयां आ रही हैं। 4 दीवारी नहीं होने के कारण बाहर खेल रहे बच्चों को लेकर हमें काफी सतर्क रहना पड़ता है। वहीं शौचालय भी इसी कारण बर्बाद हो गया है। यहाँ स्कूल चलाने में बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं, वो आने में थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है। बड़े बच्चे तो मोटा मोटी कभी कभी आ ही जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को दिक्कत होती है। कारण की रीजन है कि एक तो कच्ची रास्ता है और बारिश के समय में वो रास्ता कट जाता है, जिससे कारण बच्चों को आने में दिक्कत होती है। दूसरा है कि विद्यालय के ठीक सटा हुआ आगे
एक मतलब पानी का सोती टाइप का कहिए, उसको क्या कहिए, नदी का नहर टाइप का वो पानी बहता है। तो छोटा बच्चा या उसे गार्जियन भेजने से कतराते हैं कि कहीं बच्चा गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो ऐसा स्थिति बना हुआ रहता। इसके वजह से जो है बच्चे की संख्या घटती है, और अगर ये इसका समाधान हो जाए तो थोड़ा सा सुविधा होगी विद्यालय चलाने में। आगे उन्होंने बताया कि ये विद्यालय और भी बेहतर बन सकता है अगर इसे पक्की सड़क के माध्यम से पोषक क्षेत्र के गांवों से जोड़ दिया जाए। इस मामले को लेकर स्थानीय मुखिया आलिया खातून के बेटे शमीम रब्बानी ने बताया कि कार्य बहुत बड़ा है, इसे पंचायत के माध्यम से कराना मुश्किल है। आप अपने स्तर पे क्या कुछ कर रहे हैं, क्या आपके संज्ञान में है या नहीं है, क्या है पूरा मामला? जी, मेरे संज्ञान में है, लेकिन चूंकि पंचायत से बनाने में भी हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि सरकार का जो नया दिशा निर्देश आया है उसके मुताबिक तो बाउंड्री वगैरह भी ले सकते हैं, तो हम लोग प्राइमरी सेक्शन में ले सकते हैं, मिडिल स्कूल में नहीं ले सकते हैं, और वो मिडिल स्कूल में है। तो उसके लिए जो है या तो विभाग, शिक्षा विभाग से बने या फिर एमएलए एमपी के स्तर से बन सकती है। अब रहा रोड रास्ता के लिए तो अब तक पंचायत में इस तरह का आवंटन ही नहीं है, लेकिन संज्ञान में है। देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, या फिर विधायक जी से बोल करके रास्ता के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतना खुला रहने के कारण और नहर के ठीक ऊपर पूरी सड़क है, पूरे पोषक क्षेत्र के बच्चे उधर ही से आते हैं, जी। तो रिस्क नहीं बढ़ जाता है बच्चों के सुरक्षा के दृष्टिकोण? बिल्कुल एकदम है, लेकिन रोड रास्ता का होना बहुत लाजमी है। अब क्योंकि बूथ बनती है वहाँ पर, इसलिए उसका तो बहुत जल्दी बन जाना चाहिए था, लेकिन पंचायत में हम लोग सक्षम नहीं हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हम आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग से कम बाउंड्री वगैरह का कार्य हो जाए, और एमएलए एमपी से कह करके, चाहे वो ग्राम संपर्क सड़क योजना के माध्यम से बन सकता है, या फिर पंचायत में इस तरह का कोई आवंटन आएगा तब उसमें हम लोग बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अभिभावकों से लेकर बच्चों की उम्मीदें सरकारी तंत्र पर टिकी हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन विद्यालयों का सर्वांगीण विकास करने में रुचि रखता भी है, या फिर जिले में 35 मॉडल स्कूल की आड़ में सैकड़ों विद्यालयों की समस्याओं को कब्र खोदकर दफन कर देना चाहता है।